अब एक बहुत लेमैन के तौर पर मुझे समझाइए कि ब्लड में ग्लूकोज है, उसका लेवल हाई हुआ, सो हुआ कि हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। अब हमने इंसुलिन ले लिया या कोई टैबलेट ले ली, कोई मेडिसिन ले ली, तो ब्लड में वो ग्लूकोज का लेवल कम हो गया। बॉडी में तो मेरे ग्लूकोज है, वो कहाँ जाता है? कहीं तो वो जाके स्टोर हो रहा होगा ना। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा मैकेनिज्म समझाऊँ मैं आपको। क्या होता है कि जो भी हम खुराक खाते हैं, जो भी हम लेते हैं, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होती है, चाहे हम कुछ भी खाएं, और वो हमारे इंटेस्टाइन से लीवर में जाते हैं। तो लीवर हमारा स्टोरेज ऑर्गन होता है, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो स्टोर होता है, वो लीवर में ही होता है। और वहां से फिर बॉडी को, क्योंकि ग्लूकोज हमारे हर सेल को चाहिए, क्योंकि वो हमारा बेसिक फ्यूल है, शुगर ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज कहाँ से आता है? लीवर से। लीवर उसको मेटाबॉलिज्म, ग्लाइको, डिफरेंट मेटाबॉलिक मैकेनिज्म होते हैं जो वो ब्लड में रिलीज करता रहता है शुगर। जब आपका इनटेक ज्यादा है, कैलोरीज का खुराक ज्यादा है जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लीवर उसको ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं करेगा, वो उसको फैट के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो मैं ये गलत नहीं होऊंगा अगर मैं ये बोलूंगा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज इज फैटी लीवर। तो अगर आपने देखा होगा अक्सर लोगों को फैटी लीवर और डॉक्टर के पास जाते भी हैं, बोलते हैं तो फैटी लीवर है, कुछ नहीं है। अगर आपका फैटी लीवर आ गया तो ये मान के चलिए कि अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया तो आपको मे बी 1 डिकेड और 2 डिकेड डाउन द लाइन आप एक डायबिटीज वाली स्टेज में आ जाएंगे। फैटी लीवर का मतलब ही होता है कि आपका जो इंटेक है वो आपकी बॉडी में उतना जरूरत नहीं है, और ना ही आप उसको इतना कंज्यूम कर रहे हैं, तो बॉडी उसको लीवर में फैट की तरह स्टोर कर रही है। और जब फैट में स्टोर हो गया तो फैट हमारा विसरल फैट जो कहलाता है, वो क्या करता है? वो इंसुलिन को काम नहीं करने देता। क्या होता है कि बॉडी को ऐसा लगता है कि शुगर हमें नॉर्मल रखनी है। पैनक्रियाज होते हैं जो इंसुलिन को रिलीज करते हैं, तो पैनक्रियाज शुगर नॉर्मल रखने के लिए रिलीज करते रहते हैं इंसुलिन। तो वो इंसुलिन जो है एक वक्त ऐसा आता है, क्योंकि वो ओवर प्रोडक्शन कर रहा है इंसुलिन का ताकि ब्लड शुगर नॉर्मल रहे। ओवर प्रोडक्शन की वजह से एक ऐसी स्टेज आती है जहां पैनक्रियाज में इंसुलिन खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। और वही एक स्टेज में पेशेंट ज्यादातर हमारे पास आते हैं जहां पे डायबिटीज या तो इंसुलिन बिल्कुल खत्म हो गया है, या अगर है भी वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रहा है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द फैट। क्योंकि फैट इतना ज्यादा है, विसरल फैट, कि वो इंसुलिन हमारा काम नहीं कर पा रहा है। शुगर नॉर्मल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर हाई शुगर होता है ब्लड में, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड इज बेसिकली द वेसल, जहां वो सिर्फ कैरी करता है हमारे हर मसल्स, हमारे हर ऑर्गन्स पे शुगर पहुंचाने के लिए। शुगर को जाना है मसल में। मसल में कैसे जाएगा? उसके लिए की चाहिए, सेल्स में की चाहिए, की है इंसुलिन। इंसुलिन आपका ब्लड से मसल में ले जाएगा, लेकिन चूंकि इंसुलिन नहीं काम कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, तो वो शुगर मसल में जाने के बजाय आपके ब्लड में ही रहता है। तो जब ये शुगर ब्लड में रहता है तो ये आपके छोटी छोटी आर्टरीज जो होती हैं उनको डैमेज करना शुरू हो जाता है, आइज को इफेक्ट करना शुरू हो जाता है, आपके नर्व्स की आर्टरीज को डैमेज करना शुरू कर जाता है। फिर इसका टारगेट किडनी रहती है, फिर हार्ट रहता है। तो ये ग्लूकोज जो प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि ग्लूकोज बाइंड कर जाता है प्रोटीन्स के साथ, जो हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर जाते हैं। और अल्टीमेटली जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो ज्यादातर आइज प्रॉब्लम, जिनकी विजन चली गई होती है, नर्व्स न्यूरोपैथी, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, सुनपन होना बहुत कॉमन है डायबिटीज में, इस स्टेज में आते हैं। और कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं कि जिनको फर्स्ट टाइम पता चलता है कि उनको किडनी फेलियर है, और फर्स्ट टाइम उनको ये पता चलता है कि उनको डायबिटीज था। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक हो गया होता है और फर्स्ट टाइम पता चलता है कि उनको डायबिटीज था, उन्होंने कभी चेकअप नहीं कराया। और बहुत कॉमन सिनेरियो, ये मैं ऐसे नहीं आउट ऑफ से कि बहुत रेयरली होता है, मैं ये गलत हूँगा अगर ये बोलूंगा कि बहुत रेयर है। बहुत कॉमन ऐसे सिनेरियोज हैं कि हमारे पास पेशेंट एंड ऑर्गन डैमेज करके आया है और उसको फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि उसको डायबिटीज था, या हाइपरटेंशन था, या हाई कोलेस्ट्रॉल था, जो सबसे बड़े रीजंस होते हैं हमारे हार्ट अटैक के, किडनी फेलियर के, आइज डैमेज होने के और न्यूरोपैथी के।